सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और इनर्ट गैसेस देखते हैं। सल्फर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? सल्फर इज ए नॉन मेटालिक एबंडेंट एंड मल्टी वैलेंट, मतलब कई वैलेंट है इसका, एक से अधिक है तो मल्टी वैलेंट। ठीक। एट रूम सल्फर नॉन मेटालिक है, एबंडेंट है मतलब मिल जाता है एटमॉस्फेयर में, और मल्टी वैलेंट एलिमेंट है। रूम टेम्परेचर पे ब्राइट येलो कलर का रहता है और सॉलिड रहता है। क्रिस्टलिन सॉलिड रहता है, ये ध्यान रहे। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन वॉल्केनिक एरियाज, हॉट स्प्रिंग एज मिनरल डिपॉजिट। कहाँ कहाँ मिलता है सल्फर? वॉल्केनिक एरियाज में, हॉट स्प्रिंग में और मिनरल डिपॉजिट्स में। यूजेस क्या होते हैं एलिमेंट सल्फर? यूज इन मैचेज, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड। द कमर्शियल यूज प्राइमरली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 में इस्तेमाल होता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर सल्फेट एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर। सल्फेट और फॉस्फेट फर्टिलाइजर। बायोलॉजिकल में सिग्निफिकेंस क्या? इट इज़ ए मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो क्रूशियल फॉर बायोकेमिकल फंक्शनिंग, जैसे अमीनो एसिड्स लाइक किस्टेनिन एंड मेथोनिन बायोकेमिकल फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। टोटल 17 रहते हैं, उसमें से शायद 10 माइक्रो हैं और मैक्रो हैं और 7 माइक्रो हैं। अदर नेम क्या है? ब्रिम स्टोन, बर्निंग स्टोन हिस्टोरिकली इसको कहा जाता है क्योंकि येलो कलर होता है। नोन फॉर बिब्लिकल रेफरेंसेज ए सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड डिवाइन ब्रेथ। सल्फर साइकिल ए की कंपोनेंट ऑफ बायोजियोकेमिकल cycle involving a movement of sulfur through atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Industrial elements used in manufacturing gunpowder, vulcanized rubber and as a preservative in dried foods. One of the major importers of sulfur primarily for fertilizer industry. India import करता है। सल्फर डाइऑक्साइड टॉक्सिक गैस होता है। बर्nt मैच स्मेल, मतलब जैसे माचिस जलती है उस तरीके का स्मेल रहता है। रिलीज नेचुरली बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल कंटेमिनेटेड विद सल्फर कंपाउंड्स। जो हम लोग की चिमनियों में जलता है उसमें भी सल्फर निकलता है। यूजेस प्रिकर्सर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो इसी से क्या बनता है? H2SO4 बनता है। एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर ड्राइड फ्रूट्स एंड वाइन मेकिंग, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं होने देता वाइन में। एंड एज ए रेफ्रिजरेंट, ठंडा रखने के लिए। एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड डीकोलोराइज substances in the presence of water. एक बार देख लिया जाए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया जाए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और डीकोलोराइजर सब्सटेंस क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो नोन एज रिडक्टेंट और रिड्यूसर इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं टू अनदर केमिकल स्पेसीज इन रिडॉक्स, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन द रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मीनिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। मतलब वो जब दे देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडेशन मतलब उनमें अधिक हो जाती है। द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एक्सेप्ट करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एंड इट अंडरगोज रिडक्शन, और वो क्या होता है? उनके अंदर रिडक्शन होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो यानी कि उनके अंदर क्या होगा? वो होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। मेजर अच्छा डीकोलोराइज सब्सटेंसेस देख लिया जाए क्या होता है।
रिमूव कलर, अच्छा, फ्रॉम समथिंग और टू मेक समथिंग कलरलेस, अच्छा मतलब कलरलेस बनाता है ये, मेकिंग समथिंग कलरलेस, ओके। Environmental impact, major air pollutant that contributes to acid rain and poses health risk like respiratory problem. Mitigation measures, use of flue gas, desulfurization and scrubbers in industries. India has implemented SO2 emission norms for thermal power plants to curb pollution. सल्फर हेक्साफ्लोराइड इनऑर्गेनिक होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एंड एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। पोटेंट क्या होता है भाई? पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, हैविंग स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है। इंसुलेटर है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हैज एन octahedral geometry with 6 fluorine atoms surrounding a sulfur atom. Hypervalent compound exceeds the octet rule, अच्छा octet rule के भी आगे चले जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज एट गैसियस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, इनर्ट गैस यूजेस कास्टिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड इंसल्टेड ग्लेजिंग विंडोज। ड्यू टू लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, लगभग 32,000 ईयर्स, इट्स यूज इज बीइंग स्क्रूटनाइज्ड ग्लोबली, मतलब ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। बताइए, मतलब 3200 ईयर्स, मतलब ये ऐसा करेगा तो क्या ही मतलब है भाई, ना ना कभी नहीं। नाइट्रोजन forms about 78% of Earth's atmosphere, essential for growth and reproduction in both plants and animals, found in amino acid, nucleic acids and other essential compounds. Application, aircraft tire, used because of its inert nature and low diffusion rate compared to oxygen, maintaining tire pressure efficiently. Insectivorous है, found in nutrient poor environment जैसे acidic bogs. They derive nitrogen from insects. ये क्या करते हैं? इंसेक्ट से क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। इन इंडिया स्पीसीज आर फाउंड इन दार्जिलिंग, नैनीताल एंड कश्मीर। इंडस्ट्रियल यूज्ड इन अमोनियम सिंथेसिस, हैबर प्रोसेस से एंड इन फर्टिलाइजर। लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड इन क्रायोजन फॉर प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल सैंपल्स। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहते हैं इसको। कलरलेस रहता है, नॉन फ्लेमेबल रहता है और स्लाइट मेटालिक सेंट रहती है। सोल्यूबल इन वाटर, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजर एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडाइजर मतलब क्या करता है? ये लेता है ऑक्सीजन, क्या करता है? अरे इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजर, चलो कन्फ्यूजन हो गया, एक मिनट ज़रा देख लें, कंसेप्ट क्लियर किया जाए। ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि क्या करता है ये? इसमें रिडक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, लेता है, ठीक है। यूजेस क्या है? मेडिकल यूज, एनेस्थेटिक और पेन रिलीविंग एजेंट एंड इन डेंटिस्ट्री एंड सर्जरी। It is a greenhouse gas with global warming potential about 300 times that of CO2, मतलब CO2 से 300 गुना अधिक प्रभावशाली है ये, मतलब खतरनाक है, प्रभावशाली का अर्थ यहाँ ये है। अमोनिया कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कलरलेस विथ पंजेंट स्मेल। की कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यूजेस, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, सेंट्रल टू एग्रीकल्चर, precursor to food and
Fertilizers often used in manufacture of urea. Excessive ammonia leads to eutrophication of water body. मतलब एक्सेस हो जाता है. Subsidy measures are crucial due to its toxicity at high concentration. The role of international agreements like Kyoto Protocol and Paris Agreement in controlling greenhouse gas emission, especially SF6 and N2O. India's National Clean Air Program and CAP aim to reducing SO2 and NO2 NOx emissions. अब हम लोग आते हैं अमोनिया पे. NH3, a colorless gas with pungent smell, primarily used as fertilizer either in its salt form solution or anhydrously without water. Anhydrously, अच्छा, या तो पानी के साथ या तो बिना पानी के. Ammonia NH3, when dissolved in water, it worked as a general purpose cleaner for many surfaces. Chemical formula NH3 formed by 1 nitrogen and 3 hydrogen atoms. Uses क्या है? Agriculture, critical for synthesis of ammonia nitrate, a major fertilizer. Act as a refrigerant due to its high latent heat of vaporization. मतलब जब वेपोराइज करता है तो बहुत लेटेंट हीट रहती है इसमें. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव जैसे अमोनियम नाइट्रेट. क्लीनिंग एजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन NH3+H2O is used as household cleaner. Health and safety. Toxic when inhaled in high concentration, causing irritation and respiratory issues. Ammonia exposure limits are set up 25 parts per million for an 8-hour work day by OSHA, Occupational Safety and Health Administration. OSHA, sorry. मुझे लगा ओशो कब से अमोनिया के बारे में बताने लगे. टीयर गैस या लैक्रीमेटोरी एजेंट, मतलब जो आँख में वो कर देता है. ए केमिकल वेपन दैट कॉजेज सीवियर आई एंड रेस्पिरेटरी पेन, स्किन इरिटेशन, ब्लीडिंग एंड टेम्पोरेरी ब्लाइंडनेस. इट स्टिमुलेट्स द नर्व ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड कॉजिंग एक्सेसिव टीयरिंग. क्या क्या रहता है इसमें? अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन CN और 2 क्लोरो बेंजाना मेथोनोमेटरसाइल, अरे यार मेरा नाम ही नहीं लिया जा रहा, CS सल्फर. क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड इन सम टीयर गैस फॉर्मुलेशन. क्लोरीन का भी इस्तेमाल होता है. वाइडली यूज्ड फॉर राइट कंट्रोल एंड क्राउड डिस्पर्सल, लीगली परमिटेड फॉर लॉ इन्फोर्समेंट बट प्रोहिबिटेड इन वारफेयर अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997. क्राउड डिस्पर्सल के लिए तो ठीक है, लेकिन वारफेयर में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. हेल्थ इम्पैक्ट can cause temporary blindness, coughing and skin burns. Prolonged exposure can result in respiratory distress and even death. Tear gas is controversial because of long-term health effects. India has occasionally used chili-based tear gas like Pava cells for crowd control. Halogen group 17 of periodic table. क्या क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनासिन आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ये टेनासिन. मोस्ट आर नॉन मेटल एक्सेप्ट एस्टाटीन. एस्टाटीन नॉन मेटल नहीं है, ये रेडियोक्टिव है. फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है. फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज होती है, मतलब इस टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे. ब्रोमीन लिक्विड होती है, आयोडीन सॉलिड होती है. फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. फ्लोरीन जो है सबसे अधिक सबसे अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल है. मेटल है नॉन मेटल. रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे ऐसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. नोन फॉर फॉर्मिंग सॉल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl. एप्लीकेशन क्या है? फ्लोरीन यूज्ड इन टूथपेस्ट एज फ्लोराइड एंड टेफ्लॉन. टेफ्लॉन में भी जो हम लोग का कुकर का वो बनता है.
क्लोरीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ब्रोमीन यूज्ड एज एनाल्गेसिक एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स। एनाल्गेसिक जैसे मान लीजिए जो हम लोग का बुखार होता है दर्द कम करने के लिए, उसके लिए ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है। आयोडीन एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन एंड यूज्ड इन एंटीसेप्टिक्स। ये एनाल्गेसिक पेन किलर होता है ब्रोमीन। आयोडीन एंटीसेप्टिक के लिए भी। एस्टाटीन एक्सट्रीमली रेयर एंड यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। रेडियोएक्टिव ट्रेसर है ये, मतलब ट्रेस करता है एस्टाटीन। हाँ, मतलब ब्रोमीन क्या करती है, फ्लेम रिटार्डेंट्स, मतलब फ्लेम को स्लो कर देती है। मतलब जैसे ये समझिए कि आग से काबू पाने के लिए इस्तेमाल होता है। टेनेसिन डिस्कवर्ड इन 2010 इज सिंथेटिक एंड रेडियोएक्टिव। हेलोजन एस्टाटीन मदद करता है कैंसर ट्रीटमेंट में। और एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये हम लोग के स्किन पे लगाया जाता है ताकि मतलब घाव भर सके और जो माइक्रो ऑर्गेनिज बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको मार सकें, इन्फेक्शन को रोका जा सके, कहने का कुल मतलब ये। अब देखिए हाइड्रोजन ग्रुप टेंड्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे ग्रुप के। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग आएंगे नीचे। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेड डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता है वो उन लोगों की घटती जाती है, ठीक, रिसीव करने की। अब हम लोग आते हैं इनर्ट गैसेस पे। नोबल गैसेस ग्रुप 18 है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल, लो रिएक्टिविटी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गनेसोनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गनेसोन। Their outer electron shell is full, making them chemically inert. Helium, used in deep sea diving tanks as heliox, helium or oxygen, prevents oxygen toxicity at high pressure. Neon, used in advertising signs, neon lights. Argon, used as incandescent bulbs, अच्छा हाँ, to prevent oxidation of tungsten filament. आर्गन इस वजह से इस्तेमाल होता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो टंगस्टन में। Xenon, used in flash lamps, ion propulsion systems in spacecraft and as general anesthetic. Xenon, आयन प्रोपल्सन में भी इस्तेमाल होता है xenon, एनेस्थेटिक में भी। डिस्कवर्ड बाय इन 1889 बाय विलियम रैमसे एंड मॉरिस ट्रेवेस। मतलब ये एनेस्थेटिक क्या होता है, ए ड्रग या एजेंट दैट प्रोड्यूसेस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब ये दर्द वर्द नहीं आने देता है एनेस्थेटिक। रेडॉन, रेडियोएक्टिव गैस, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू लंग कैंसर रिस्क, मतलब इसका इस्तेमाल करने से लंग कैंसर वाला रिस्क वाला मामला हो सकता है, ठीक। जेनॉन, कलरलेस, डेंस, ऑर्डरलेस नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 54। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी फ्लैश लैम्प, स्पोर्ट्स प्रोपेलेंट इन आयन थ्रस्टर्स। मेडिकल यूज, जनरल एनेस्थेटिक, विलियम रैमसे और मॉरिस ट्रेवर्सन ने ढूंढा। हेलियोक्स, ए ब्रीथिंग गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। पर्पज, used for deep sea diving to reduce the proportion of nitrogen, minimizing nitrogen narcosis। अच्छा, मतलब ये नाइट्रोजन नार्कोसिस से भी बचाता है। reduces airway resistance and makes breathing easier during mechanical ventilation। reduces the risk of decompression sickness and oxygen toxicity। तो ये तो मामला करता है, मतलब इस तरीके से हम लोग को ये बचाता है, ठीक। तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग का ख़त्म होता है। अब मैं भी चलता हूँ बाबा, मिलते हैं अगले वीडियो।